आचार्य से आस भिलाए, संकट कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत पार न लाए, लंका जारे असुर संगारे, तेरा राम जी के काज सवारे, लंका जारे असुर संगारे, तेरा राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मोर चित पड़े सकारे, लाए जीवन प्राण उबारे, पैठि पाताल तोरि जमकारे, अहि रावण के भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन तार कपूर लुटाए, आरती करत अंजना माए, जो हनुमान जी के आरती गावे, बसि बैकुंठ परम पद पावे, आरती के जय हनुमान लला के, दोष दलन रघुनाथ कला के, आरती के जय हनुमान लला के, दोष दलन रघुनाथ कला के। अब घर बैठे अपना और अपनों के रोगों का करे इलाज। आज ही मंगवाएं घरेलू नुस्खों का खजाना, पुस्तकें स्वस्थ विचार। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। नमस्कार। आज मैं ऐसे पोल खोलने जा रहा हूँ जिसमें कि हमारे जज भी जो हैं ये भी दबाव के अंदर हैं। सन 2017 मैंने ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया था बिंदु झा और सुनील झा के ऊपर, जिन्होंने मेरे साथ 8 करोड़ 24 लाख का घपला किया था। पैसा मेरे से लिया और लाइसेंस अपने नाम से करा लिया, वो भी जब चैनल बंद किया तब। और ऐसे चैनल चला रहा था तो उसमें जितने दिन मैं गया उतने दिन चैनल चला, उसके बाद वो चैनल बंद कर दिया। और डिश टीवी पे जो प्रोग्राम चलता था उसमें मेरे को बताया कि 2 करोड़ 40 लाख की डील है, जबकि 1 करोड़ 50 लाख की थी साल की। और इसने मेरे से पैसे 90 लाख 45 लाख, दो ऐसे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है कि कहाँ किस चीज़ के दिए।
अब इसके बाद इसने आईओ खरीद दिया राधे श्याम को और डीएसपी हैदर अली को खरीद लिया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सतीश गोरचा को खरीद लिया, जो कि 2017 से 18 तक मेरा केस ही एडमिट नहीं किया। और फिर 2018 में प्रवीण रंजन जी जब गोलचा की जगह पे आए और इनके पास में पेश हुआ तो इनके पीए इंस्पेक्टर रंजे, उन्होंने केस को पढ़ा और बताया केस ओरिजिनल है। तो फिर प्रवीण रंजन जी ने ईओडब्ल्यू को फ़ोन किया, इस केस को रजिस्टर करो और ये धारा सारी लगाओ। केस रजिस्टर्ड होने के बाद जब कोर्ट में केस चला तो इनको जेल भेजा। जेल में हाई कोर्ट से इसने जमानत ली और जमानत जज ने शर्त पे दी थी कि 2 करोड़ 21 लाख पहले जमा करा, फिर तेरे को छोड़ेंगे। और औरत इसकी अंडरग्राउंड हो गई। और एक केस इन्होंने मेरे ऊपर झूठा और एका कर दिया था, जब मैंने इनमें 2017 में केस किया ककड़डुमा में 1 करोड़ 28 लाख का कितना पैसा हमने और लेना है इससे। और जिससे एफिडेविट लिया इसने बबलू भारती से, इससे भी झूठा एफिडेविट बनाया। एफिडेविट बना लिया इसने जनवरी महीने का, जबकि एफिडेविट की कॉपी निकलती है सितंबर में। तो सब जगह से झूठ इसका पकड़ा गया। और जो मैंने दिया मशीन ने ली, सब कुछ अपने कब्जे में कर ली। और जिस दिन मैं हफ्ते में एक बार जाता उस दिन तो स्टाफ आता था पूरा। और ऐसे 2 आदमी रखे हुए थे इसने चैनल पे जो कि प्रोग्राम चलाते थे। और जो भी मैं आदमी देता था प्रोग्राम चलाने के लिए, उसको कहते नहीं जी इसका प्रोग्राम ठीक नहीं, हम नहीं चलाएंगे। और जब मैं अपना आदमी को रखता था वहाँ, तो उसको 2 दिन के बाद हटाते थे, ये तो ये कर रहा वो कर रहा है, यानी नुक्तेचीनियाँ करते रहे। फिर हार करके जब इसने ना तो अपने आप आदमी रखे और जो मैं रखूँ ना उनको चलने दे, तो मैंने इसको जुलाई 2017 को 15 को कहा कि देखिए 1 तारीख से मैं यहाँ पे स्टाफ रखूँगा। वो स्टाफ जो है बाहर से भी आदमी ला के सारा कुछ, मैं कहाँ से पैसा भरता रहूँगा, यहाँ से कमाई कितनी हो रही है। और आपको मैं 8 करोड़ 24 लाख दे चुका, अब मैं कितना कर्जा बाहर से पकड़ूंगा। तो इन्होंने जो चौकीदार रखा हुआ था उसको कह दिया कि पंडित जी आए थे उनको अंदर नहीं आने देना, उनको कहना कि मालिक ने इनकार कर रखा कि आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। जब मैं गया चौकीदार ने मेरे को कहा ये ऐसे है कि आप अंदर नहीं जा सकते और ना ही आपका प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। मैं आ गया। आने के बाद जब कोर्ट में ईओडब्ल्यू में केस दर्ज कराया, तो जो मैंने केस बना के दिया था उसके ऊपर से राधे श्याम को आईओ बनाया और हैदर अली डीएसपी था। तो राधा श्याम उनसे मिल कर के पैसा खा के रिपोर्ट गलत बनाने लगा। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है,
ये है। तो उसके बाद 2018 में जब मैंने आयु पवन लाकड़ा को कराया, उसने ईमानदारी से सारी इंक्वायरी की, एक एक चीज़ निकाली। जो इसने मेरे साइन कर रखे थे एफिडेविट पे, वो भी जाली थे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो मेरे साइन लिए थे। और जो जो मशीनें वहाँ थी वो मशीन कोई नहीं मेरे को दी, सारा कुछ अपने आप खा गया। और मेरे साथ नहीं, इसने कत्याणी चैनल में DK श्रीवास्तव के साथ भी कम से कम 20-25 करोड़ रुपए का घपला किया है, जिसमें इसने एक ज़मीन मोहम्मदपुर सफरी गांव है सिकंदराबाद बुलंदशहर में, वहाँ पे 20.5 किले ज़मीन ले रखी है, जिसमें बाउंड्री 12 फुट ऊंची और उसके भी तार लगा रखी है। और वहाँ पे दूध की डेयरी भैंसों की और गाय की बनाई थी। और वो लेबर को जब पैसे नहीं देगा और गालियाँ निकालेगा तो लेबर काम कहाँ करेगी। और वो सारा कुछ क्या करके पैसा लूटता रहा, दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहा। आज 30,000 में मेरे केस चले हुए को 2018 से लेके आज तक इसकी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। इसका जो वकील है जो इसने कर रखा था, वो आगे से दूसरे वकील लेके आता है। वो तो तरीक पे कभी आता है नहीं, कभी जब आता है तो तरीक ले लेता है, ये आज मेरी तैयारी नहीं है। तो जितने भी वकील आते गए सब तरीक पे तरीक डालते गए। और अब 8वीं जज जो आए हैं, इनसे जब मैंने कहा मैं कितने साल तक के केस लड़ता रहूँगा, मेरी उम्र का भी जायजा देखो, तो उसने 14 अप्रैल की डेट लगाई थी, जिसमें उस दिन छुट्टी थी। 15 को जब मैं पेश हुआ तो अब 14 मई की डेट लगा रखी है। अब उसमें देखते हैं क्या होता है। परंतु इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत षड्यंत्र किए, बहुत जाली आदमी भेजे जो कि गुमराह करें। परंतु मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि माँ गायत्री की शरण में हूँ। मैं 10,000 रोज गायत्री जप करता हूँ, 2,000 मेरी शिवनी महामृतांजन जप करता हूँ। और उस जप की वजह से ये जितने भी कर राम में मेरे ऊपर कर ले, मेरे पे तो कोई चीज़ असर करेगी नहीं, क्योंकि जिसके सिर के ऊपर भोलेनाथ का हाथ है, माँ गायत्री का आशीर्वाद है, उस पर कोई भी इसका टूना टोटका मेरे पे काम नहीं कर सकता। और आज जब ये कोर्ट में आता है तो अपने साथ गुंडे भी लाता है, क्योंकि मैंने जब इसको 2 बार झाड़ा था तो घबरा जाता था, तो गुंडे भी रखता है। और इसने कक्कड़डुमा से जब एक केस हार गया तो हाई कोर्ट में इसने डाला, जिसमें 498 पेज की केस बनाया है। और ये 3 फरवरी का केस था जो वहाँ पे हाई कोर्ट में लगा था। जज को मैंने कहा कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, डॉक्टर तो मशीन से टेस्ट करके दवाई देंगे तब रोग को पकड़ेंगे, या आपसे पूछेंगे तब दवाइयाँ देंगे। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 12 घंटे पेट खाली चाहिए, नाड़ी परीक्षण करके मैं बताऊंगा कि आपको किस हिस्से में क्या रोग है। क्योंकि मुझे
MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी जो नहीं पकड़ सकती, उस रोग को भी मैं 5 सेकंड में पकड़ के बताता हूँ कि आपका रोग इतना पुराना है और ये परहेज है। यदि परहेज करते तो दवाई ले लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई नहीं है। और संसार का ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मैं इलाज नहीं करता। जब रोगी, डॉक्टर, हकीम सब हाथ खड़े करते हैं तब मेरे पास रोगी आता है। और सबसे ज़्यादा रोगी है मेरे पास कैंसर के, किडनी के, पांडु रोग के, हार्ट के, ब्रेन ट्यूमर के, मंदबुद्धि बच्चे, और जिनके संतान नहीं पैदा होती वो ज़्यादा केस होते हैं। और जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि दिमाग में ट्यूमर, आंख में लाइट नहीं आएगी, आज वो भी रोगी सब ठीक हैं। जो रोगी मेरे पास आज, ये नहीं कि हिंदुस्तान से, मेरे पास तो पूरे संसार से रोगी आ रहे हैं। जो हमारे आदमी बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको तो हिंदी सबको समझ आती है, परंतु जब टीवी के माध्यम से मेरा प्रोग्राम देखते हैं और अपने रोग के बारे में देखते हैं कि हाँ, जितनी देर हम दवाई खाते हैं उतनी देर तो दवाई का असर हमें आराम मिलता है, और असर टूटते ही, असर खत्म होता है, शरीर टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि एलोपैथिक में 4 चीज़ें होती हैं मेन जो हैं, बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का ढेंचू, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इनका टाइम होता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, इतने घंटे तो सुन कर सकते हैं शरीर से ज़्यादा नहीं, फिर दवाई लेनी पड़ती है। और जब तक जिएंगे तब तक खानी पड़ेगी। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इसमें डॉक्टरों को हम दोष नहीं दे सकते। ये दोष उन कंपनियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब दवाई के अंदर नुस्खा पूरा नहीं है तो रोग कहाँ से कटेगा। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और ये दवाइयाँ उसी रोगी को दी जाती हैं जो मेरे पास नाड़ी परीक्षण कराता है। बिना नाड़ी परीक्षण मैं किसी को दवाई नहीं देता। और आज पूरे संसार में इस बात की चर्चा है कि स्वस्थ विचार आश्रम में जो भी रोगी गया, जिसने परहेज किया सब ठीक है, जिसने परहेज नहीं किया उसको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जो देसी जड़ी बूटियाँ होती है इसमें परहेज करें तो दवाई अमृत के समान काम करती है, परहेज नहीं करें तो मिट्टी के समान है। एलोपैथिक में तो चाहे आप जो मर्जी खा पी ले, कोई रोक नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार में परहेज सबसे सख्त है। और इसमें लहसुन, प्याज, अदरक तो हर एक रोगी को खाना ही पड़ता है। क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे लहसुन, प्याज, अदरक खा करके जब आप सांस छोड़ेंगे तो जहाँ तक वायुमंडल में आपका सांस की महक जाएगी वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, आपको रोग कहाँ से आएगा। और लहसुन, प्याज, अदरक लीवर से पूर्ण रूप से काम करवाने के लिए, पैंक्री से इंसुलिन बनाने के लिए, पित्ते के तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, किडनी से पूर्ण रूप से काम करवाने के लिए, और तिल्ली को बनाए हुए खून को स्वीकार करने के लिए अमृत का काम करते हैं। और आज लहसुन, प्याज, अदरक पैर के तलुए से सिर के बाल तक के जितने भी रोग हैं सबको ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आप किसी भी रोग से ग्रसित है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं मुंह में जाना चाहिए, ना कुछ खाना है। 9 से 10 के अंदर नामकरण होता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाती
फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब आप इस दवाई को लेते हैं तो पहले दिन आपको 15 से 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, रोग चाहे कितने पुराने से पुराना है। 15 दिन में किसी को 40 से 50, किसी को 50 से 60, किसी को 50 से 70% आराम मिल जाता है। किसी को दवाई 15 दिन खानी पड़ती है, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। कितने पुराने रोग समाप्त हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। यहाँ पे सारी उम्र दवाई नहीं खिलानी पड़ती। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इन दवाइयों की एक्सपायर डेट कोई नहीं है, क्योंकि इनमें केमिकल कोई नहीं है, शुद्ध दवाइयाँ हैं। और इन दवाइयों की विशेषता है कि जहाँ पे आपने रखनी वहाँ नमी नहीं आनी चाहिए। इनमें नमी आने के बाद फिर दवाई का टेस्ट भी बढ़ जाता है, उसके गुणों में भी कमी आती है। तो इस करके पहले रोगी को समझा दिया जाता है। और आज पूरे संसार में चाहे मेडिकल को लो, चाहे आयुर्वेद को लो, चाहे यूनानी को लो, चाहे होम्योपैथी को लो, जो प्राइवेट संस्था मिली हैं जहाँ पे डॉक्टरों को डिग्रियाँ दी जाती हैं, वहाँ पे सिर्फ इनको थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल कोई नहीं होता इनका इतना। मेरा सारा प्रैक्टिकल है। आज आयुर्वेद में कोई भी डॉक्टर कह दे कि मैं नाड़ी परीक्षण से मैं रोग का उपचार कर दूँ, किसी के पास नहीं ताकत। परंतु मेरे पास ना तो रोगी मुंह से बोलता है, ना मशीन से टेस्ट होते हैं, और ना मैं कोई टेस्ट रिपोर्ट देखता हूँ। मैं तो नाड़ी परीक्षण से सारा इलाज करता हूँ और रोगी को उसी टाइम जवाब देता हूँ जहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये लगा के रिपोर्टें आती है कि आपको रोग है। मैं 5 सेकंड में बताता हूँ यहाँ पे रोग है। और उसके बाद दवाइयाँ दे के पहले दिन 15 से 20% आराम भी कर देता हूँ। परंतु खान पान पे ध्यान देना जरूरी है। यहाँ तो डॉक्टर कहते हैं, आयुर्वेद के भी कहते हैं कि खाना खाते समय पानी मत पियो, पानी पियो घंटे 1.5 घंटे बाद। नाश तो यहाँ से होता है शरीर का। जब लीवर को पानी मिलेगा ही नहीं, सूखा खाना खाएंगे कहाँ पचेगा। फिर इसके बाद ब्रेड, बिस्कुट, समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा पानी, फ्रिज की चीज़ें, एसी, ये अंदर जाके पाचन शक्ति को ऐसे डुबोता है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंसती है। जब लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा और खाया पिया पेट में सड़ेगा। वो जाके गुर्दे पे ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा, पेशाब पूरा नहीं आएगा, खून गाढ़ा होगा, तो इससे एक किस्म की 36 किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। आज पूरे संसार के अंदर कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकते कि मैंने इस रोगी को ठीक किया है, और मैं तो गारंटी से कहता हूँ मैंने इसको ठीक किया है। और जब मेरी दवाइयाँ रजिस्टर नहीं कर रहे थे, सुमरी कोर्ट के जज थे श्री JM पंचाल जी, जिनको हर्पीस निकला था और कपड़ा नहीं पहन सकते थे, कमीज नहीं पहन सकते थे, बहुत जलन थी। एलोपैथिक दवाइयाँ खा के उनको गठिया भी हो गया। परंतु जब मेरे पास आए तो 15 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उन्होंने जब मेरे को सर्टिफिकेट दिया, एक TS कसोई जी थे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे ककड़ुम्मा में, उनकी बीमारी को ठीक किया। ऐसे बहुतों के। और कोरोना के टाइम पे प्रवीण रंजन जी ने मुझे 4 सर्टिफिकेट दिए हैं, और भी बहुतों के सर्टिफिकेट है मेरे पास। और जो रोगी मैंने ठीक किए हैं उनके सर्टिफिकेट, जो इलाज चल रहा था जहाँ से उनको आराम नहीं मिला था, वो भी सारे आपको आ रहे हैं। जब आप देखेंगे स्वास्थ्य विचार सेहत की बात, स्वास्थ्य विचार घरेलू नुस्खे, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मेरा प्रोग्राम चैनल पे नहीं अब चल रहा है, चैनल मैंने बंद कर रखा है, सिर्फ YouTube पे चल रहा है। क्योंकि
सुनील झा और बिंदु झा ने जो मेरे साथ अत्याचार किया है, इस अत्याचार से जो पैसा था मेरे पास वो सारा खत्म हो गया था। अब चैनल चलाने के लिए हर महीने 20 से 25 लाख रुपया चाहिए, तो इतना उधार लेकर मैं कहाँ से चलाऊँगा। और चैनल पे उतने आदमी अब नहीं देखते टीवी जितने के यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। तो उन पे सब पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम में मैं तो दावे से कहता हूँ कि 100 आदमी प्रोग्राम देखता है तो उसमें से 10 मरीज आते हैं मेरे पास, 90 तो अपना इलाज अपने घर में कर लेते हैं। अब एक की राजस्थान की बात है, उसके हाथ पाँव में पसीना बहुत आता था और पेट में जलन रहती थी। उसने जब मेरे से फ़ोन पे बात की और मैंने उसको बताया कि भैया आप ऐसे ऐसे ये नुस्खा अपनाओ, जब उसने अपनाया बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसने फ़ोन के माध्यम से कहा कि स्वामी जी, आपका नुस्खा जब मैं हज़ारों रुपए खर्च करके आराम नहीं मिलता था, मुझे 8 दिन में इसने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। तो मैंने उससे एक ही निवेदन किया कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जो नियम से दवाई खाएगा उसको महीना 1.5 महीना दवाई खानी पड़ती है, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और जिनको छोटा मोटा रोग है, जो नुस्खे मैं टीवी के माध्यम से बताता हूँ, ये नुस्खे जब रोगी ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है, लिख करके रखता है और उसको अपनाता है, तो रोग से मुक्ति पा लेता है, डॉक्टरों का पीछा छूट जाता है। सेंटर से जब 2014 मई में नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद इनकी सबकी बाट लग गई और ये कितने षड्यंत्र करके मोदी जी के ऊपर कितने लांछन लगाए, परंतु मोदी जी को किसकी चिंता है? ना बाल है, ना बच्चा है, सन्यासी का रूप धारण कर रखा है और 18 से 20 घंटे रोज काम कर रहा है। जहां पे कांग्रेस ने कर्ज के नीचे दबा रखा था हिंदुस्तान को, उसको कर्ज से मुक्त करा के आज हिंदुस्तान की पूरे संसार में कितना इज्जतमान हो रहा है और गरीबों की कैसी मदद कर रहा है। परंतु एक बात मैं श्री नरेंद्र मोदी भाई साहब से और श्री अमित शाह जी से, कानून मंत्री से, राष्ट्रपति से निवेदन कर रहा हूं कि जो गंदा आदमी है और जो काम वर्कर ढंग से नहीं कर सकता है, इसको दोबारा टिकट नहीं देना चाहिए। टिकट उसी को दो जो ईमानदार से काम करता है। हमारे भी बहुत आदमी ऐसे हैं जो कहते कुछ है, करते कुछ हैं। और सबसे ज़्यादा निराशा है मुझे आम आदमी पार्टी से। सबसे भ्रष्ट और सबसे चोर पार्टी तो आम पार्टी थी और अब इसकी तो मान्यता रद्द होनी चाहिए। इसने 11 साल जो राज किया, कितने दिन एक कुर्सी पे बैठा अपनी पे, घर से काम करता था, स्टाफ इसके घर पे आके काम कराता था, समझाता था, सहन नहीं करता था कहीं भी। और कितना इसने पैसा लूटा है, कितनी जगहों से इसने षड्यंत्र किया है और कैसे उग्रवादियों के साथ मिल करके दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है।
और जमुना जी पे हरियाणा के ऊपर कैसे दोष लगाया कि वहाँ से पानी में जहर आ रहा है। और आज जगह जगह कैसे भटक रहा है। और मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूँ अपने सेंटर से, जिन भी महकमा में इसका घपलेबाजी के केस हैं, उनको कहो कि इसके पूरे केस उजागर करके अब ये तो आखिरी सांस तक जेल में सड़ना चाहिए। अब इसकी पार्टी के जितने भी हैं सारे के सारे महाकरप्ट और झूठ बोलने वाले हैं। सच बोलना तो इनके जीवन में लिखा ही नहीं है। और आम पार्टी में जो इसने शीश महल बनाया था, अब उस शीश महल को इस ढंग से इसको दिखाया जाए कि जो भी पर्यटक आते हैं उनको दिखाया जाए कि देखिए शहंशाह ने कितने अपने लिए ऐश के लिए क्या क्या नहीं कराया था और कितना पैसा कोरोना के टाइम पे इसने बर्बाद किया। हॉस्पिटल में कैसे डुप्लीकेट दवाइयाँ लाके बेची, डॉक्टरों को कितना बर्बाद किया, हॉस्पिटलों को कितना बर्बाद किया, और स्कूलों का तो सत्यानाश करके रखा। कहते लो जी मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं किया इसने, बल्कि स्कूलों की दुर्दशा की है। और आज जो हमारी मुख्यमंत्री गुप्ता जी बनी है, इसने जो करके दिखा दिया शायद ऐसा कोई और करके दिखाए। और आज मेरा इनसे एक निवेदन है कि जून में बारिशों का आगमन हो जाता है। जून से पहले पहले जितने भी शिविर हैं इनकी सफाई करा दें। और जमुना जी में जो इनका पानी जाता है उसको ऐसे फिल्टर करें कि शुद्ध पानी अंदर जाए, जो इसका कचरा है वो बाहर निकाल करके कहीं भी जमा करते जाएं, या रोड जो बन रहे हैं उनमें डाल के एक पांच दो काज हो जाएंगे। पानी की सफाई हो जाएगी और रोडों में जो मिट्टी बाहर से लाके भरते हैं उसकी भराई हो जाएगी। और आज एक मेरी दिल्ली सरकार से और सेंटर से निवेदन है कि हमारे जो जज हैं इनको लिमिट दी जाए कि कोई भी केस 6 महीने से ऊपर नहीं चलना चाहिए। यदि इस ढंग के इनके ऊपर जजों के ऊपर गाइडलाइन चली जाए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि राष्ट्रपति और गवर्नर को यदि 3 महीने तक जो भी इनके पास फैल जाती है उसको नहीं वापस करते हैं तो उसको स्वीकार माना जाएगा, वो कानून बन जाएगा। तो इसी ढंग से आप भी इनको 6 महीने का टाइम दो। जो इतने केस पेंडिंग पड़े वो नहीं पड़ेंगे। अब मेरा केस, एक मैंने गोबर गैस प्लांट बनाया था जिसमें उसने पैसा मेरे से पूरा लिया, अभी नहीं चला। कंज्यूमर सेल में केस पड़ा है 2014 में, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई पूरी, जबकि सारे प्रूफ होने के बावजूद ना तो पैसा दिलाया ना फैसला किया। और कोर्ट में भी जितने भी केस लगे हैं उनमें तारीफ पे तारीफ पड़ती जा रही, फैसला कोई नहीं हो रहा है। तो इन जजों के ऊपर भी आप ये धाराएं लगाएं कि 6 महीने से आगे कोई केस नहीं चलना चाहिए। चाहे तीसरे दिन की डेट रख लो, चाहे रोज की डेट रख लो। यदि इस ढंग से यदि फैसले कराए जाएं तो मैं कहूँगा कि 1 साल के अंदर अंदर जितने भी केस पेंडिंग में पड़े
80% केस खत्म हो जाएंगे, 20% रह जाएंगे। जो धोखाधड़ी करने वाले हैं, इनका केस 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। सारे प्रूफ होते हैं, जितना केस लंबा चलता है उतना केस बिगड़ता जाता है। एक से एक, एक से एक, एक से एक बढ़ के वकील भी ऐसे हैं जो कि हमेशा झूठे केस लड़ते हैं। सच्चे केस लड़ने वाले बहुत कम वकील हैं। और वकील किसी भी केस को ऐसे उलझाते हैं कि जो उसने केस किया है उसको ऐसे चूसते हैं जैसे मधुमक्खी फूल से पराग लेके फूल को खाली करके अपने छत्ते में भर लेती है। वो अपने घर भरते हैं पैसों से, परंतु जिसका केस लड़ रहे हैं उसको नंगा कर रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो झूठे वकील हैं इनके लाइसेंस ही कैंसिल होने चाहिए। अब सिब्बल और सिब्बल के साथ वाला जो है, जबकि ये एमपी भी हैं और कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोई भी अपना दूसरा धंधा नहीं कर सकता जिसके उसको इनकम हो। आप कोर्ट से मोटी मोटी फीसें ले रहे हैं और झूठे केसों को लड़ रहे हैं और जजों को अपने कब्जे में कर रहे हैं। अब ये जो केस था जिसमें पैसे जड़े थे हाई कोर्ट के जज के, ये भी इन वकीलों के द्वारा दिए गए थे और किसी ने नहीं दिए थे, चाहे सिब्बल ने दिए चाहे शब्बीर ने दिए। और ये पैसा कहां से आना? जिसका केस आप डायरेक्ट तो देगा नहीं, वकील के द्वारा देगा। अब जो इसने गुजरात का केस जिसमें हाई कोर्ट ने उसको सजा दी थी और सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को 6 बजे के बाद सुनवाई करके वो जो कैंसिल कर दिया, उसको आज़ाद कर दिया। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ये सारा काम हमारे सेंट्रल सरकार का है। तो मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी से और श्री अमित शाह से, कानून मंत्री जी से एक निवेदन कर रहा हूं कि आप ऐसे सख्त कानून बना दो कि जिसमें जजों का भी और जितने भी महकमे हैं इन पे डर हो जाए कि यदि हमने गलत काम कर दिया तो हमें सलाखों के अंदर बैठना पड़ेगा। अब मुझे इस बात से आज प्रशंसा है कि जिस जज के घर से नोट जड़े हुए मिले हैं, इसने जिन जिन केसों का फैसला किया है वो दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए और इंक्वायरी करा कर कि किस केस में किस वकील से कितना पैसा खाया, तो उस वकील को भी और जिस केस वाले से पैसे लिए उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मन में शांति होगी और देश को भी एक दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ, सेंटर जो है काम ठीक कर रहा है। और जिन्होंने राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, गवर्नर को कहा कि 3 महीने में यदि आप जो भी कानून आपके पास आता है उसकी फाइल नहीं देते हैं तो उसको स्वीकार माना जाएगा, तो यही काम आपको करना चाहिए कि जो खानदानी जज बनते जा रहे हैं इन पर ध्यान रखो और नया ईमानदार जो अच्छा वकील केस लड़ रहा है उनमें से किसी को भी जज बनाया जाए। आज बहुत कम जज हैं ऐसे
जो कि फैसला ईमानदारी से करते हैं। बाकी ईमानदारी से करने वाले नहीं हैं, सिफारिशें मान के केस को दबाते हैं, लंबा चलाते हैं, और जब आदमी हार जाता है तो खुद ही कहता है अच्छा माफ़ करो। अब क्या पैसा बर्बाद करने का, आने जाने का टाइम वेस्ट और खर्चे वेस्ट, और वकीलों के घर भर रहे हैं, अपने घर खाली कर रहे हैं। इस बात पे पूरा ध्यान दें। आज पूरे संसार के अंदर बंगाल में ही हो रहा है, ये बहुत गलत है। ममता इतनी करप्ट है ये कि जिसकी गणना नहीं कर सकते। हिंदुओं को कैसे मरवा रही है, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को लाके कैसे राशन कार्ड बना रही है, कैसे जाली आधार कार्ड बना रही है, और कैसे क्या कर रही है। आप सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाएं। राष्ट्रपति शासन को सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, और ममता को जेल में डालें, क्योंकि इसने जितने कुकर्म किए हैं इतने शायद आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने न किए होंगे। अब देखिए, मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर पे कार सेवकों को कैसे गोलियां चलाई थी और कितना खुश हुआ था। और लखनऊ में मुसलमानों को कहा कि देखिए मैं मुल्ला मुलायम हूँ, मैंने कितने हिंदुओं पे गोलियां चलवाई हैं, कितने सरजू नदी में डाले हैं, वही काम यह कर रही है। अब जिन जिन को पकड़ा गया है, जिन पे केस हैं, इनको भयंकर से भयंकर सजा होनी चाहिए, सजा में कमी नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रपति शासन जितना जल्दी बंगाल में लगेगा उतनी जल्दी सुख शांति मिलेगी। जहाँ जहाँ पे भी उग्रवादी हैं, माओवादी हैं, कोई भी है, गृह मंत्री जी अपनी बीएसएफ को, सीआरपी को, पुलिस को सीधा आदेश दें कि जहाँ पे भी थोड़ा सा भी हंगामा होता है वहाँ पे उनको भून दो। अब इनको सिलेंडर करने का टाइम भी मत दो। जो उग्रवादी अपने हथियार डाल के आत्मस्मरण कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त निगरानी रखी जाए, क्योंकि जिसको जूठा खाने की आदत पड़ जाती है उसकी आदत नहीं भी जाती। आज तो डर के मारे ये सिलेंडर कर रहे हैं, और कल को जब थोड़ी सी इनको सुविधा मिलेगी तो फिर सिर उठाएंगे। जिसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है वो कभी कमा के खा नहीं सकता। और आज जितना भी उग्रवाद है ये सब नेताओं की वजह से है। इसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और ये आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा। और कांग्रेस पार्टी का आप ये बताइए कि 1947 में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है। और जैसे बंगाल में हो रहा है, ऐसे यदि कांग्रेस के राज में होता तो फट राष्ट्रपति शासन लगता। इमरजेंसी कैसे जाके इसने राष्ट्रपति से रात को साइन करा के कर दी थी, परंतु मोदी जी कांग्रेस की भांति इतने डरपोक नहीं है कि हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते। और जब तक मोदी जी के अंदर सांस है इनको कोई भी हराने वाला नहीं है। केजरीवाल ने क्या कहा था इलेक्शन के टाइम पे कि मोदी दूसरा जन्म भी लेके आ गए तो भी मुझे दिल्ली में हरा नहीं सकता। और मोदी जी ने तो नहीं हराया, ये पब्लिक जी ने हराया। मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया,
गलत काम तो केजरीवाल जी सारे आपने किए हैं। चोरी के अलावा आपने कोई काम नहीं किया, ठगी के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने बहुत कुछ कहा। तब कहता था कि ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं तो 2 कमरे में रहूँगा। अब ये शीश महल कैसे बनाया था? मैंने सोचा था जब यहाँ का इलेक्शन लड़के बनारस चला गया था मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। प्रधानमंत्री क्या, अब तो आप एक काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं रहे। आपको उसमें भी जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जो जो कुकर्म आपने किए हैं इनकी सबकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब यूपी में जिसने गलत बयान दिया और करनी सेना ने जब उसके ऊपर आक्रमण करने का किया तो मैं तो लाख लाख शुक्रिया करता हूँ योगी जी का कि इसने उसका वध नहीं होने दिया। नहीं तो करनी सेना तो उसका घर भी जला देती और इसको भी मौत के घर उतार देती। अब जैसे बंगाल में हो रहा है ऐसा पहले यूपी में भी था। कोई लड़की अकेली नहीं चल सकती थी। और ये लव जहाज चल रहा है, इसमें भी योगी जी ने अच्छी घेराबंदी की है। जो भी ऐसा पकड़ा जाता है कैसे उसका हाल होता है। आज पूरे संसार के अंदर योगी और मोदी, अमित शाह, इनका नाम तो बड़ी इज्जत के साथ लिया जा रहा है कि इन्होंने जो काम किया वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि चोर को मुंह पे चोर बोल दो, साध को मुंह पे साध बोलो। न गलत काम करो, न गलत बर्दाश्त करो, न गलत किसी को बोलो। परंतु जो गलत कर रहा है उसको मुंह के ऊपर टोको कि तेने गलत काम किया है। और मोदी जी ने जब इसको गलत गलत बयान सोनिया ने दिए, औरों ने दिए, मौत का सौदागर कहा, इसने उफ नहीं की, सुनता गया और यही कहा कि जितनी मुझे गालियाँ मिलती हैं उतनी मुझे ताकत मिलती है। जितनी अपोजिशन इसके खिलाफ बोलती है उतनी ताकत मिलती है। तो ये बात सही है, क्योंकि राम का और कृष्ण का अवतार है ये। जैसे राम ने लंका में जाके रावण का वध किया, उसके भाई को उसकी गद्दी दी। कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की और कौरवों का सर्वनाश किया। यही काम मोदी और योगी जी कर रहे हैं और इसको कोई रोक नहीं सकता। जो रोकने की कोशिश करेगा अपने आप गड्ढे में गिरेगा। अब एक बड़ा नया लीडर निकला है जो कि यूपी में दलित है और योगी जी को कह रहा है कि गुंडा है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। तो तेरा अपना ही नाश होना। अब तू ये समझे कि एक बार तू एमपी बन गया, अब दोबारा बनेगा, अब दोबारा जिंदगी में बन नहीं सकता। और इसके बाद तेरी भी वही दुर्दशा होगी जो आज राहुल गांधी की हो रही है। और राहुल गांधी ने आज पूरे संसार को बताया कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन जो है ये बिका हुआ है।
यदि इलेक्शन कमीशन बिका होता तो जहाँ जहाँ तेरी सरकारें बनी हैं आपके झूठे विश्वासों से, तो इलेक्शन कमीशन वहाँ इनको बनने नहीं देता। परंतु झूठ बोलने की और कीचड़ उछालने की आदत आपको है। अब तो भगवान की दया से मई महीने में जो तेरी हिंदुस्तान की नागरिकता है ये भी समाप्त हो जाए, और जो बाहर की ले रखी है वो समाप्त हो जाए, और तेरा ये हाल होगा जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अब आपने, जब तक आपकी सेंटर में सरकार थी और स्टेटों में सरकार थी, तो जहां जहां पे आपके मुख्यमंत्री थे उनसे जिम्मेदारों की जमीनें जब्त करा के कैसे अपने बनोए को दिलाई, कितने सस्ते दामों पे दिलाई और कितनी महंगी बेची है। अब इसका सबका एक एक पैसे का हिसाब होगा। अब कोर्ट में जजों को भी 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम किसी वकील के साथ बिक गए तो हमारी भी कुर्सी गई। और ये होना है, अब ये 2025 में ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिन जिन जजों के पास किसी भी वकील के द्वारा पैसा गया है किसी भी केस का, वो केस दोबारा खोले जाएंगे। क्योंकि ईमानदार आदमी अपनी इज्जत से डरता है, वो दब जाता है, और बेईमान आदमी की इज्जत तो कभी होती ही नहीं, वो तो नंगा होता है। तो नंगे नाचने वालों का तो अब दुर्दशा होगी होगी। आज पूरे संसार के अंदर चाहे से किसी भी लैंड में आए, हर जगह हेरा फेरी हो रही है, और जितने भी आर्टिफिशियल ऑनलाइन चीजें बिक रही हैं इनमें से आधी से ज्यादा डुप्लीकेट आ रही हैं। ठगी के काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और मैं तो सेंट्रल सरकार से भी और स्टेटों की सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन का जो जरिया है ये बिल्कुल बंद किया जाए, क्योंकि इनमें ठगी के अलावा कोई काम नहीं है। और आगे कोर्ट में इनका ठगी का केस ले भी जाए तो इनकी सुनवाई नहीं होती, लंबे केस चलते हैं, जितने की वो चीजें नहीं ली जाती जितना का पैसा खर्च हो जाता है। आज ऑनलाइन जो चीजें आप मंगवा रहे हैं, 100 में से सिर्फ 20% असली चीजें आती हैं, 80% नकली चीजें आ रही हैं। और कई तो ऐसी भी जगह देखी मैंने, ऐसे भी देखे जो कि रोते हैं आके कि ये हमने ऑनलाइन ये चीज़ मंगवाई थी, ये चीज़ गलत आ गई। जब हमने उनको वापस करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और आज जितने भी यूपी के अंदर संभल के केस हैं, दूसरे केस हैं, इन केसों को कोर्ट में यदि जज जल्दी से निपटा देते हैं तो अपनी भी इज्जत बचाएंगे और हिंदुस्तान को भी सोने पे सुहागा करके दिखाएंगे। परंतु जज तरीकों पे तरीके डालेंगे, फैसला जल्दी नहीं करेंगे, तो समझो कि उन जजों की भी अब रेड पीटने वाली है। क्योंकि मीडिया में हर आदमी जाएगा, जब मीडिया में बात उछलती है तो सब डरते हैं। कानून की चौथा स्तंभ है मीडिया। जब मीडिया में बात जाती है तो हर आदमी घबराता है। नमस्कार। अब घर बैठे अपना और अपनों के रोगों का करे इलाज। आज ही मंगवाएं
घरेलू नुस्खों का खजाना, पुस्तकें, स्वस्थ विचार। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। हम इलाहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरिता वर्मा है। हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे, बहुत जगह गए सर, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीवी पे प्रचार आता है, एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लो, हर जगह कर ली हो और क्या पता ईश्वर तुम्हारी जो है सुन लें। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहाँ पे आई और बाबा जी को दिखाया। उन्होंने जो है कहा कि आपका मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है इलाज कराया। करीब 6 महीने मुझे लगे हैं दवाई खा के यहाँ का, और अंत में मुझे जो है सफलता मिली। मुझे मेरा बेटा हुआ, अब ये 4 साल का हो गया है और ये सब बाबा जी की ही दवाइयों का असर है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर उस औरत को यहाँ पे आना चाहिए जो निराश हो चुकी है और उसको जो है यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर की यहाँ बहुत बड़ी कृपा है और विश्वास के साथ आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेहनगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की, और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ। उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मतलब दवाई दी हम, और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की, तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा, तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया। उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। मैं मुकेश शर्मा जयपुर से आया हूँ। ये मेरी पत्नी साधना शर्मा, इनके मुंह से जो खून आता था दिन में 10 बार आ जाए, 8 बार आ जाए, बैठे बैठे इसके मुंह में ऐसे खून आया करता था, कुल्ला टाइप में, और दिन में 10 बार कम से कम आया करता था। हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने ये कहा कि एक ऐसी कोई नस है जो फटती है और वो तुरंत अपने जगह पर आ जाती है। तो उसके बाद वहाँ हर रिपोर्ट निगेटिव। तो मैं टीवी का ही प्रोग्राम देखा गुरुजी का, उसके माध्यम से हम यहाँ आए और 15 दिन की दवा से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ। जो दिन में 10 बार आया करता था वो 5-6 बार पर आया, और उसके बाद से मतलब 6 महीने की दवा से बिल्कुल ठीक है। आज 1 साल से इसको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043।
मेरा नाम प्यारेलाल शर्मा है, मैं अमृतसर से आया हूँ। लास्ट ईयर मैंने अमृतसर में हाथों का ऑपरेशन कराया था। मेरे हाथों में ब्लड की सप्लाई रुक गई थी, तो इसलिए मैंने अमृतसर में ऑपरेशन करवाया था। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन कराने के बाद साल बाद मुझे फिर बाजू में पेन होनी शुरू हुई है, तो मैंने फिर डॉक्टर को नहीं चेकअप कराया। हमारे रिलेटिव यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इनको एड्रेस दिया स्वामी जी का। स्वामी से अब मैं दवाई ले रहा हूँ और परसों मैंने चेक कराया था। आज मुझे 70% फ़र्क लग रहा है, बाजू बिल्कुल ठीक लग रही है, पर पहले पेन काफ़ी हो रहा था। अब मैं आगे से बैठ सकता हूँ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत दिक्कत थी इनको आने जाने में, कहीं नहीं आते जाते थे। बच्चे लोग बहुत डर गए थे कि पापा तुमको क्या हो गया, मगर गुरुजी का भी सख्त विचार देख के हम यहाँ पे गुरुजी के आश्रम में आए हैं, दिखाए तो बहुत इनको आराम मिला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। अब घर बैठे अपना और अपनों के रोगों का करे इलाज। आज ही मंगवाए घरेलू नुस्खों का खजाना, पुस्तकें स्वस्थ विचार। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद, तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से, वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में, गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही। फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा, बाबा जी का प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया। इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब, और ठीक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2,
नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। मैं अमरीक सिंह डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब से हूँ। गांव मेरा जमाड़ा है। मैं अपने कैंसर के इलाज के लिए यहाँ आया हूँ। पहले भी बहुत डॉक्टरों को दिखाया है, पटियाला में भी, सरहंद में भी, खन्ना में भी। हर एक ऑपरेशन को बोलता था ये ऑपरेशन कराओ ठीक हो जाऊगा। फिर टीवी में देखा गुरु जी का स्वस्थ विचार में, उसके बाद यहाँ आया। अब मेरे को 50% फर्क। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। मेरा नाम सबनम है। मैं घोड़ावाड़ी, छिंदवाड़ा जिले के घोड़ावाड़ी गांव से आई हूँ और मुझे शरीर में मतलब चेस्ट में गठान थी, तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा। फिर मैं बाबा का मुझे एड्रेस मिला तो मैं यहाँ आई, जिसमें मुझे 70% आराम है। इसी उम्मीद से मैं अगली बार और यहाँ आना चाहूँगी पूरी तरीके से ठीक होने के लिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार, श्री महाशिव शक्ति पीठ, बाबा बालकनाथ गायत्री ट्रस्ट, तिलंगपुर कोटला फेज 2, नांगलोई नजफगढ़ रोड, दिल्ली 110043। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे 4 साल पहले कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था।